से साहब आज भी 1.5 घंटा मुलाकात हुई बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर जो थे वडियाला जेल गए। अनवर ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं वो मुजाहिरीन को इंगेज करेंगी, लेकिन आपको लगता है कि मुजाहिरीन को इंगेज करने से बहुत बेहतर है कि बुशरा बीबी या अलीमीन गंडापुर को इंगेज किया जाए? देखिए, उन्हें शायद इंगेज किया जा चुका है और ये जो 1.5 घंटे की मुलाकात है उसके बाद एक और भी मुलाकात हुई है। उसकी जो विस्परिंग है वो मेरे कानों में अनवर रजा जैसे एक प्यारे शख्स ने की है, तो बस उनकी अमानत समझें। लेकिन ये है कि वो भी हुआ है और जो नेट रिजल्ट है कि दोनों फरीकैन अपने अपने नुक्ता नज़र पे ताहाल जब तक मैं प्रोग्राम में बैठा था डटे हुए हैं। और वो मतलब अब दोनों के मुतालबात को सामने रख लीजिए। एक का मुतालबा ये है कि हम आए हैं तो बानी को लेके जाएंगे और दूसरे का मुतालबा है कि ये वाला बड़का ही फाड़ दें। ठीक है, तो अब दोनों इस पोजीशन पे हैं। देखिए, यहाँ पे राना मुबशर साहब की सारी उम्र गुजर गई है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए। यहाँ पे कुछ कुव्वतें एक्टिव हुआ करती थी, जो पॉलिटिकल फेसेस होते थे, जो सबको इंगेज करने की सलाहियत रखा करते थे। और वो उधर वाली पार्टी भी उसको कबूल कर लेती थी, इधर वाली भी कर लेती थी कि अच्छा चलो जी नेगोशिएट करें। हाँ। वो फेसेस जो है ना वो मुझे पूरे मौजूदा पूरे मंजरनामे से एब्सेंट नजर आ रहे हैं। मतलब इस तरह का एक फेस हमारे स्पीकर साहब हो सकते थे, सरदार याद सादक साहब। अच्छा। उनको किसी ने एक्टिव ही नहीं होने दिया, ना उनसे किसी ने कहा कि आप एक्टिव हों। वो थोड़ी सी एक्टिविटी करने लगे ही थे तो शुरू में ही वो शटअप हो गए। बार बार कहा जाता है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे, हुकूमती वक्त से भी हो रहे हैं, चले हल्की फुल्की, क्योंकि आज ये खबर भी आई है कि कहा गया कि जब तक बेलारूस के सदर हैं तो आपको एक या अगर आप पहुंच जाते हैं तो हम आपको एहतजाज के लिए कोई और मकाम दे देते हैं, हुकूमत उसमें आपको फैसिलिटेट भी करेगी, आप डी चौक मत आए। मतलब इसे मैं दो सवालों का वो लेना चाहती हूँ। एक तो ये कि हुकूमत को ये बावर हो चुका है कि जितना बड़ा काफिला है ये लोग पहुंच कर रहेंगे, वो अलग बात है कि आपको डी चौक नहीं किसी और जगह फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। अब ये कौन लोग हैं जो ये इस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं? ये मेरे इल्म में तो ये नहीं है कि ये कौन लोग हैं, ये आपकी है इंफॉर्मेशन है। लेकिन आप ये देखिए कि लोग अगर 20,000 से क्रॉस कर जाए तो उसके बाद आप बिलाशुबा उसको लाखों का मजमा कह सकते हैं। और ये बगैर किसी डाउट के तमाम रिपोर्टें भी उठा के देख लीजिए। फिजिकली तो जाके अनवर रजा साहब देखेंगे जब वापस पहुंचेंगे इस्लामाबाद, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इससे ऑलमोस्ट डबल है। अच्छा, जितनी रिपोर्टें हैं या इससे तो ज्यादा ही हैं। 20,000 के मैजिक फिगर से तो ज्यादा ही हैं। अब आप उसे लाखों का मजमा कह सकते हैं। और यहाँ से जो अनवर रजा साहब के बजाय आप ये बातें थोड़ी सी अज़मा बुखारी साहबा को थोड़ी समझाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं मानने को तैयार। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है पीछे हट जाया करती है इतने अफराद को देख के, क्योंकि वहां पे कैजुअलिटी का खतरा होना है। लेकिन एक बात हम नहीं भूलना चाहिए, वाजिद नामी कांस्टेबल जो है फैसलाबाद पुलिस का था, मुजफ्फराबाद का रहने वाला था, उसको गोली लगी है और वो शहीद हो गया। अच्छा, उसके बाद 70 के करीब पुलिस के अफसरान और जवान जो हैं वो जख्मी हैं। ठीक है, चलो कैजुअलिटीज का भी जिक्र करते हैं। ये जो जवान जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, आपको क्या लगता है कहां पर मामला जाते नजर आ रहे हैं? देखिए, एक आप सवाल जाने से पहले छोड़ के गई थी। हाँ जी, मैं उसका जवाब भी लेना चाहती हूँ। नहीं, मैं वहीं से शुरू कर लेता हूँ। जी प्लीज। जो 2 कत्ल के मुकदमात हैं, मैंने तो वाजिद का ही सुना था, अब ये एक और का भी बता गए हैं, मुबशर का भी। ये दोनों कत्ल के मुकदमात जो हैं वो ये नामजद फाइल हुए हैं। पहले के बारे में तो मैं आपको एतमाद के साथ कह सकता हूँ। और जो क़यादत इस वक्त लीड कर रही है धरने इस जुलूस को, उनको नामजद किया गया है उसके अंदर। तो इसलिए नामजदगी तो हो गई। अब ज़ाहिर है कि उसका एक प्रोसीजर होगा, उस मुकदमे को मतलब कि खारिज करवाने का भी तो ज़ाहिर एक प्रोसीजर होता है ना, तो वो जाना पड़ेगा उसमें। एनी हाउ, अब आ जाइए आपका जो दूसरा सवाल है कि देखिए ये जो एंगेजमेंट हो रही, एंगेजमेंट के वाले से हम बात कर रहे हैं, ये दोनों कुव्वतें दोनों तरफ ये शख्सियात हैं जी, PMLN की तरफ भी और वो भी, और ये एंगेजमेंट हुई है। चलिए, बानी PTI ने अलाउ किया अपनी टीम को कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ जाए, अच्छी बात है। और दोनों में से दोनों एक दूसरे को क्या दे सकते हैं कि मजीद कोई खूनरेजी ना हो पाए। दोनों क्या दे सकते हैं कि कम अज कम ये 27 तक तो ना इस्लामाबाद में एंटर हो, जब तक के वो सदर हैं इधर और वो सारा कुछ हो रहा है, और उसके बाद जो भी शोडाउन होना है। लेकिन मैं आपको अपने जो है वो मैंने जो मुबशर भाई जैसे लोगों से सीखा है, उसके बायस ये कह सकता हूँ कि वहां पे राना सना की मौजूदगी इधर से, और एक जो और आपने नाम लिया अभी, इन 2 एक राना सनाउल्लाह हैं, हाँ जी, मोहसिन नकवी हैं, और अमीर मकाम है। अमीर मकाम की मौजूदगी मीनिंगफुल है। राना सनाउल्लाह की मौजूदगी जो है, इसका मतलब है कि ये डायलॉग
टूटने का इम्कान कम से कम है। अच्छा ठीक है, रजी साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मुझे इजाजत दीजिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें